जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 ऑलरेडी चर्चा में है। एक आदमी जिसने दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को जम के मारा है। एक तो सटिया ही गया था और दूसरे वाले को तो ऐसा मारा कि वो डिप्रेशन में चला गया फाइट के बाद। इसे देखकर मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तोजी की। मजे की बात यह है कि इस आदमी के पास तो कर्स्ड एनर्जी भी नहीं है, ना ही ये आदमी स्ट्रॉन्ग है गोजो से, बट फिर भी इस आदमी ने सक्सेसफुली अपना काम किया और वो था बच्चों को मारना। लाइक सीरियसली, ये आदमी 30 का है और ये जो बच्चे हैं कुछ 15-18 साल के होंगे। बट कैसे इसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को मारा और कितना स्ट्रॉन्ग था तोजी, कैसे उसने दोनों गोजो और गेतो को कंप्लीटली चेंज कर दिया, वो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। ऑल राइट वीप्स, तो सबसे पहले फाइट तोजी और गोजो के बीच में होता है और उस एपिसोड के बाद बहुत से लोगों को लगा कि तोजी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। हमें बहुत कुछ पता चला तोजी के बारे में। पहला कि इसे बच्चों से नफरत है नहीं, आई मीन ही इज रियली स्मार्ट। तोजी फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट तो है ही, बट ऑल्सो ही इज स्मार्ट। आई थिंक तोजी को पहले से ही पता था कि अगर वो गोजो से डायरेक्टली फाइट करेगा तो वो हारने वाला है, इसीलिए वो बस वेट कर रहा था जुआ खेलते हुए और बुढ़ऊ को डराते हुए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। तोजी चेस नहीं कर रहा है, वो किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो हंट कर रहा है और उसके लिए पेशेंस चाहिए। और वही हुआ। गोजो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था अपने पावर्स को लेकर। लाइक इमेजिन तुम्हारे पास भी लिमिटलेस पावर है जो कि एक शील्ड जैसा काम करता है और वो गोजो को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके के अटैक से। लेकिन गोजो ने ये जो इन्फिनिटी वाली पावर है वो बहुत एक्टिव रखा था क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना था इस लड़की को। और यही बात गेतो ने भी बोला था, लाइक ब्रो तू अपनी पावर्स को नॉन स्टॉप यूज किए जा रहा है तो रेस्ट कर ले। लेकिन गोजो वाज लाइक वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। और तोजी ने इसी का फायदा उठाया जब तोजी ने फाइट किया गोजो से। गोजो ऑलरेडी थका हुआ था, ऊपर से तोजी फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और फास्ट भी कंपेयर टू गोजो। लेकिन स्टिल गोजो मैनेज कर पा रहा था तोजी के अटैक से। लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ जब गोजो ने रियलाइज किया कि तोजी कोई मामूली कर्स यूजर नहीं है। इनफैक्ट वो कर्स एनर्जी यूज ही नहीं कर रहा है, ही इज यूजिंग इन्वेंटरी कर्स। ये जो कीड़े जैसा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तोजी जब भी चाहे वो अलग अलग तरीके के वेपन्स निकाल के उसका यूज कर सकता है। इसी तरीके का फाइटिंग स्टाइल माकी भी यूज करती है और मांगा रीडर्स तो जानते ही हैं माकी का भी टाइम आएगा। लेकिन तोजी फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसका जो 5 सेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एडवांस्ड है कंपेयर टू एनीवन। और ये बात गोजो को नहीं पता थी और इसी वजह से तोजी जीत पाया गोजो से। लेकिन देखा जाए तो गोजो इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट था। उसके जो पावर्स हैं उस पे उसने कोई मास्टरी नहीं करी थी और उसे ये पावर अपने क्लैन से मिला था और कभी कोई ऐसा एनिमी गोजो को मिला नहीं जो कि उसे पुश करेगा उसके लिमिट पे। और रही बात गेतो की, वो भी स्ट्रॉन्ग था बट वो तोजी के लेवल पे बिल्कुल नहीं था। बट आफ्टर दिस फाइट दोनों ही बदल गए। फर्स्ट ऑफ ऑल गोजो, उसने बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया, लेकिन जब दूसरी बारी वो फाइट करने आता है तो कुछ बदला बदला सा लगता है गोजो को लेकर। वो कोई एरोगेंट सा बच्चा नहीं है, अब वो खुद को गॉड बुलाता है। एंड फाइनली वो यूज कर पाता है अपना टेक्निक पर्पल, जो कि इवन स्ट्रॉन्गर है रेड और ब्लू से। बेसिकली तोजी ने गोजो को पुश किया उसके लिमिट तक एंड देन गोजो को भी रियलाइज हुआ कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं है एंड इसीलिए आज गोजो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इन द सीरीज। एंड रही बात गेतो की, वो भी बहुत चेंज हुआ आफ्टर फाइटिंग तोजी। एंड तोजी के फाइट के बाद हमें देखने को मिला गेतो का विलन ओरिजिन स्टोरी
ऑफ कोर्स इसके बाद और भी कुछ चीजें हुई, जिसके बाद गेतो ने डिसाइड किया कि वो सारे नॉन सॉर्सरर्स को मार डालेगा, जिससे कर्स ही नहीं बचेंगे और उसके फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स नहीं मरेंगे, क्योंकि जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी तब तक डर रहेगा, इमोशंस रहेगा, और जहां डर है वहां पे कर्स भी रहेंगे। और गेतो को लगता है ये कभी भी बंद नहीं होगा अगर ह्यूमैनिटी जिंदा रहेगी, और इसी वजह से दोनों फ्रेंड्स गेतो एंड गोजो उनकी भी दोस्ती खत्म हो गई। नाउ तुम मुझे कमेंट करके बताओ जो गेतो कर रहा है वो सही है या गलत। लेकिन एक चीज है जो कि बिल्कुल भी सही है और वो तुम्हें करना भी चाहिए, वो है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ऐसे ही गेमिंग एनिमे रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। और अगर तुम्हें जानना है कि क्यों विनलैंड सागा सीजन 2 फ्लॉप हुआ तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मिलता हूं मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।